ड्रैगन बॉल के लोर में जब से गोकू ने सुपर साइयन 3 फॉर्म को अचीव किया था तब से ही फैंस वेजिटा को भी इस आइकॉनिक फॉर्म में देखना चाहते थे। लेकिन सालों बीत गए, नया आर्क आया और नए ट्रांसफॉर्मेशन का सिलसिला चालू हो गया। लेकिन वेजिटा को सुपर साइयन 3 फॉर्म में देखने का सपना ही रह गया। हालांकि वेजिटा के सुपर साइयन 3 फॉर्म को हमने वीडियो गेम्स में कई बार देखा है, लेकिन ड्रैगन बॉल के कैनन स्टोरी लाइन में इसे कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, ना ही एनिमे में और ना ही मांगा में, अनटिल ड्रैगन बॉल डायमा का एपिसोड 12, जहां हमने पहली बार वेजिटा को सुपर साइयन 3 फॉर्म में देखा, जिसे देखकर फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पूरे इंटरनेट पर बस इसी के चर्चे थे। और आज इस वीडियो में हम वेजिटा के इसी सुपर साइयन 3 फॉर्म को इन डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही इस फॉर्म के ट्रू ओरिजिन पर भी बात करेंगे। तो वक्त को ध्यान में रखते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं। ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स में सुपर साइयन 3 फॉर्म को हमने पहली बार बू सागा में देखा था और तब से ही फैंस के दरमियान इस बात को लेकर डिबेट थी कि क्या वेजिटा इस फॉर्म को अचीव करेगा या नहीं। लेकिन बू सागा के एंड के बाद जब ड्रैगन बॉल सुपर की शुरुआत हुई तब हमें वेजिटा के पर्सनैलिटी में एक शिफ्ट देखने को मिला, जहां उसने गोकू को ना फॉलो करते हुए अपना एक अलग रास्ता चुना। लेकिन उसका मोटिव अभी भी सेम था, गोकू को सरपास करना, लेकिन इस बार अपनी शर्तों पर, जिस वजह से ड्रैगन बॉल सुपर में वेजिटा हमें कुछ न्यू फॉर्म को एक्सेस करता हुआ दिखाया गया, जिसमें सुपर साइयन गॉड, सुपर साइयन ब्लू और अल्ट्रा ईगो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन शामिल है। लेकिन बावजूद इन सारे ट्रांसफॉर्मेशन के फैंस अभी भी वेजिटा को सुपर साइयन 3 फॉर्म में देखना चाहते थे। और फाइनली ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 12 में वेजिटा हमें पहली बार सुपर साइयन 3 फॉर्म में दिख गया, जिसे देखकर फैंस के साथ गोकू की भी आंखें फटी रह गई। और ये मोमेंट फैंस के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं था। लेकिन जहां कुछ फैंस वेजिटा को इस फॉर्म में देखकर खुश हुए, तो वहीं कुछ नाराज भी, क्योंकि ये वो आइकॉनिक सुपर साइयन 3 फॉर्म नहीं था जिसे हमने ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड 245 में देखा था, जब गोकू पहली बार सुपर साइयन 3 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है बू से लड़ने के लिए। एंड नो डाउट ये ट्रांसफॉर्मेशन आज भी पॉप कल्चर में एक आइकॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन माना जाता है। जहाँ गोकू जब सुपर साइयन 3 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसका हेयर काफी लॉन्ग हो जाता है, जो नीचे की तरफ झुके होते हैं, जो इसे सुपर साइयन 1 और सुपर साइयन 2 से बिल्कुल अलग बनाती है। वहीं जब वेजिटा सुपर साइयन 3 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ तो उसके हेयर सुपर साइयन 2 की तरह ही थे, बस थोड़े से ज्यादा लॉन्ग और ज्यादा स्पाइकी, जो दिखने में बीस्ट गोहान की तरह लग रहे थे। और यही डिफरेंस फैंस की नाराजगी का कारण है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये दोनों फॉर्म एक दूसरे से इतना अलग क्यों हैं? सो इन दोनों फॉर्म के इतना अलग होने के पीछे दो वजह हैं, एक इमोशनल और दूसरा प्रैक्टिकल। सो पहले इमोशनल रीजन पर आते हैं। दरअसल वेजिटा का सुपर साइयन 3 फॉर्म सर अकीरा तोरायामा के उस रिजेक्टेड कॉन्सेप्ट आर्ट पर डिजाइन किया गया है, जिसे उन्होंने ओरिजिनली गोकू के सुपर साइयन 3 फॉर्म के लिए डिजाइन किया था। जहां इस फॉर्म में गोकू का हेयर सुपर साइयन 2 फॉर्म से थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग और स्पाइकी होता, लेकिन बाद में इस आइडिया को स्क्रैप कर दिया गया और गोकू हमें उस फॉर्म में दिखा जिसे हम आज सुपर साइयन 3 फॉर्म में देखते हैं। लेकिन ओरिजिनली इस फॉर्म में गोकू के पास एक टेल भी होता, जिसे बाद में ड्रैगन बॉल जीटी के सुपर साइयन 4 के साथ इंप्लीमेंट कर दिया गया। और अब इतने सालों बाद सर अकीरा तोरायामा के उस स्क्रैप आइडिया को वेजिटा के सुपर साइयन 3 फॉर्म के साथ ड्रैगन बॉल डायमा में शो किया गया, सर अकीरा तोरायामा को एक ट्रिब्यूट देने के लिए। एंड नो डाउट ये फॉर्म वेजिटा की पर्सनैलिटी पर काफी सूट भी कर रहा है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल रीजन पर कि आखिर वेजिटा ने गोकू के सुपर साइयन 3 फॉर्म को ना यूज करके अपना एक अलग ही फॉर्म क्यों अपनाया। तो इसकी शुरुआत होती है बू सागा के चैप्टर 474 से, जब गोकू पहली बार सुपर साइयन 3 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ था। और तभी हमें इस फॉर्म का एक ड्रॉबैक भी पता चलता है कि यह फॉर्म मॉर्टल वर्ल्ड में काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, जिसका अंदाजा गोकू को भी नहीं था, क्योंकि उसने इस फॉर्म को किंग काई के प्लेनेट पर अचीव किया था, जब वो सेल सागा में खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और किंग काई के प्लेनेट पर 7 साल तक खुद को ट्रेन करता है। और जब बू सागा में वेजिटा के नोबल सेक्रीफाइस के बाद चैप्टर 503 में उसे दोबारा अर्थ पर भेजा जाता है गोकू का साथ देने के लिए बू के अगेंस्ट, तो पहले वेजिटा गोकू के सुपर साइयन 3 फॉर्म से काफी जेलस होता है। लेकिन जब वेजिटा को चैप्टर 513 में गोकू इसका ड्रॉबैक बताता है तो वेजिटा को इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है कि यह फॉर्म लॉन्ग टाइम बेटर के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म में काफी ज्यादा की कंज्यूम होती है और वेजिटा का फाइटिंग स्टाइल की बेस है। और उसी पल वेजिटा अपने एक अलग रास्ते पर निकल पड़ता है। और ध्यान रहे कि ड्रैगन बॉल डायमा के सारे इंसिडेंट ड्रैगन बॉल जी के बाद टेक प्लेस करती है, यानी वेजिटा ने इस फॉर्म को खुद डेवलप किया है, वो भी काफी कम वक्त में। भले ही वेजिटा ने अपने लिए एक अलग सुपर साइयन 3 फॉर्म को चूज किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉर्म एनर्जी ड्रेन नहीं करता, बिल्कुल करता है, लेकिन गोकू के मुकाबले कम। जिसका पता हमें तब चलता है जब वेजिटा के फाइट के बाद गोकू उसे रिवाइविंग बग ऑफर करता है, क्योंकि गोकू को इस बात का अंदाजा है कि यह फॉर्म कितना ज्यादा एनर्जी ड्रेन करता है। और शायद यही वजह है कि ड्रैगन बॉल सुपर में वेजिटा ने इस फॉर्म को कभी यूज नहीं किया। लेकिन हकीकत क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। सो ये थी वो सारी बातें जिससे ये ट्रांसफॉर्मेशन सर अकीरा तोरायामा के ट्रिब्यूट के साथ और भी आइकॉनिक बन जाता है, जिसे जानकर ड्रैगन बॉल के फैंस इस फॉर्म से और भी ज्यादा रिलेट करेंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन से रिगार्डिंग? डू लेट अस इन कमेंट। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, बाय।